नमस्ते। आज बात उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों की। आज बात उनकी पीड़ा की। आज बात उन पर ज्यादा काम के बोझ की। आज बात उनकी कम तनख्वाह की, या यूं कहें कि उनके कम मानदेय की। आज बात उनके कार्य क्षेत्र की। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे, समस्या पर विचार करेंगे और इसका निवारण कैसे हो सकता है, इसको भी इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, आपको जो पंचायत नाम की वेब सीरीज है, ये जरूर आपने देखी होगी और अभी इसका ताजा सीजन भी देखा होगा और हो सकता है कि जो इसके पिछले सीजन हो वो सब आपने देखे हो। मैंने भी देखी है। और इस सीरीज के जरिए आप में से जो बहुत सारे मित्र शहरों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं गए, पंचायतों का कामकाज नहीं देखा, उनको पंचायत के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें पता चली। पंचायत कैसे काम करती है, इसमें पंचायत सहायक कौन होता है, पंचायत सचिव कौन होता है, ये सब आपने देखा होगा। और इस वेब सीरीज में जो पंचायत सहायक है विकास शुक्ला, उनका चरित्र भी आपने देखा होगा। बड़े खुशमिजाज से आदमी है, पंचायत सचिव के साथ घूमते फिरते हैं, गांव में भी उनकी अच्छी खासी पहचान है। ये सब आपने देखा होगा। लेकिन वो जितने खुश इस पंचायत वेब सीरीज में दिखाई देते हैं, असली जीवन में पंचायत सहायक उत्तर प्रदेश के उतने खुश नहीं है। वो बहुत पीड़ा में है, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। चलिए बारी बारी से पहले समझते हैं कि ये सारा प्रकरण क्या है, क्यों मैं पंचायत सहायकों की बात कर रहा हूं, क्यों मजबूर हुआ मैं आज इस वीडियो में पंचायत सहायकों की बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों की प्रदेश में कुल संख्या है लगभग 58,000 से ज्यादा। 2021 के साल में इनकी नियुक्ति हुई, आउटसोर्सिंग के जरिए हुई और मानदेय तय किया गया 58 इन पंचायत सहायकों का मात्र 6,000 रुपए प्रति माह। 6,000 रुपए प्रति माह का मानदेय तय किया गया और यह शुरू से कम था। लेकिन आप जानते हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है, इसलिए जिसको जहां पे अवसर मिलता है वो वहां पर घुस जाता है और उस अवसर को थाम लेना चाहता है, पकड़ लेना चाहता है और बाकी की समस्याओं को बाद पर टाल देता है। तो 6,000 रुपए कम मानदेय था, इसके बावजूद भी इन पंचायत सहायकों ने ज्वाइन किया और इनका काम था डेटा एंट्री, पंचायतों में डेटा की एंट्री कंप्यूटर में और अकाउंटिंग, ये इनका मुख्य काम था। लेकिन उसके बाद जब समय गुजरा, वक्त आगे बढ़ा, तो इनको और काम दिए जाने लगे, इनको दूसरे विभागों के काम भी थमाए जाने लगे। और सिर्फ यही नहीं हुआ, इनको इनके पंचायत से बाहर, कभी कभी इनके ब्लॉक से बाहर और कभी कभी इनके जिले से बाहर भी काम के लिए भेजा जाने लगा। जाहिर सी बात है, इससे 6,000 रुपए महीने का मानदेय पाने वाले व्यक्ति के लिए बड़ी समस्या होगी, उसकी समस्या बड़ी होगी। तो उन्होंने शिकायत की। फिर शासन से सचिव महोदय ने अधिकारियों को पत्र लिखा कि भाई इनको बाहर ना भेजा जाए, इनको इनके ब्लॉक के बाहर ना भेजा जाए, इनके जिले के बाहर ना भेजा जाए। लेकिन उसमें कोई बहुत खास परिवर्तन नहीं हुआ और इनकी समस्याएं बनी रही। और समस्या के केंद्र में है बहुत कम मानदेय और बहुत ज्यादा वर्कलोड, यानी कि बहुत ज्यादा इनसे काम कर लिया जाना। अभी ताजा ताजा इनके साथ दो बातें हुई हैं जो इनको परेशान कर रही हैं, इनको असहज कर रही हैं। एक, इनको कृषि विभाग में क्रॉप सर्वेयर की भूमिका में लगाया जा रहा है। अब इसमें खेतों में जाकर फसलें देखनी होती हैं, उसका सर्वे करना होता है। यह पूरी तरह से कृषि विभाग का काम है, इनका काम नहीं है। लेकिन इनको लगाया जा रहा है, जैसा कि पूर्व में भी इनके साथ किया जाता रहा है। उसका जो दिया जा रहा है भुगतान, वह भी इनके हिसाब से बहुत कम है, उसको भी ये बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पहले तो इनका यह कहना है कि यह हमारा काम नहीं है, हमको न दिया जाए। और अगर इनको ये कृषि विभाग के क्रॉप सर्वे वाला काम दिया जाता है तो उसके बदले में उचित मानदेय दिया जाए। जो घोषणा हुई है वो बहुत कम है। दूसरी बड़ी मांग इनकी है कि खेतों में इस वक्त, इस समय, इस मौसम में काफी सांप बिच्छू और इस प्रकार के कीट होते हैं जो कि इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं और कभी कभी प्राण घातक भी हो सकते हैं। तो इनको 10 लाख का बीमा दिया जाए।
यही इनकी सुरक्षा की गारंटी होगी इस मौसम में खेतों में जाकर क्रॉप सर्वे करने की। इनकी एक और बड़ी मांग है, ये कह रहे हैं कि क्रॉप सर्वे करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, जो उपकरण चाहिए, वो भी इनके पास नहीं है। एक बहुत आवश्यक उपकरण है क्रॉप सर्वे के लिए, वो है स्मार्टफोन। तो ये पंचायत सहायक कह रहे हैं कि इनको स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाए ताकि क्रॉप सर्वे का ये काम आसानी से कर सके। तो क्रॉप सर्वे से जुड़ी जो मांग है वो 3 बड़ी मांगे मुझे ये समझ में आई कि, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत नाजायज है। अगर आप इतने बड़े पैमाने पर प्रदेश में क्रॉप सर्वे कराना चाहते हैं इन पंचायत सहायकों से, तो ये मांगे ऐसी कोई बहुत बड़ी और असंभव सी दिखने वाली बात नहीं है जिसको पूरा ना किया जा सके। अब इसके अलावा एक और नई बात इनकी निकलकर सामने आई है। इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई गई है सुबह 9:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक, यानी कि 9 घंटे। और अगर ये नहीं होगा तो इनको अनुपस्थित करार दिया जाएगा और जो 6,000 रुपए का बहुत कम मानदेय है वो भी कट हो जाएगा उस दिन का, वो भी नहीं मिलेगा। अब सोचिए, जो मानदेय पहले से ही बहुत कम है, मात्र 6,000 रुपए, उसमें आप 9 घंटे का इतना स्ट्रिक्ट अटेंडेंस मांग रहे हैं, तो ये एक किस्म का बोझ हो जाएगा इन पंचायत सहायकों पर और पीड़ादायी भी होगा। तो इसमें ये रिलैक्सेशन मांग रहे हैं जैसे कि पहले था। और अगर आप ध्यान से देखें, मानवीय दृष्टिकोण से देखें, तो ये भी कोई बहुत नाजायज सी मांग नहीं लगती आपको। इतनी कड़ाई 6,000 रुपए के मानदेय पाने वालों पर कहां से जायज करार दी जाए। और इसीलिए एक पंचायत सहायक है भूमिका शुक्ला, उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपनी पीड़ा को इन पंक्तियों के द्वारा बयान किया है। देखिए, मेरी कविता है, हुंकार भरा यह स्वर मेरा, हुंकार भरा यह स्वर मेरा, कुछ कहने की इच्छा करता, कुछ कहने की इच्छा करता, पर युधिष्ठिर ही बहरा बैठा। युधिष्ठिर यहाँ के हमारे उच्च अधिकारी और हमारी सरकार है। युधिष्ठिर ही बहरा बैठा, चील चीर तो चीर रहा। चील है हमारे ग्राम पंचायत के पंचायत अधिकारी, जो हमें इतने सारे काम सौंपते हैं जो हमारी क्षमता से बहुत ज्यादा है। पर युधिष्ठिर ही बहरा बैठा, चील चीर तो चीर रहा। अब नहीं दबेगा स्वर मेरा, तलवार धार पर बरसेगा, उन कानों की दीवारों को चीर फाड़ कर गुजरेगा। वो बात कहूंगी सबसे मैं, वो बात कहूंगी सबसे मैं, जिससे हर पौरुष है डरता। हुंकार भरा यह स्वर मेरा, कुछ कहने की इच्छा करता। अब नहीं रही मैं वो सीता जिसमें थी सहने की क्षमता, अब नहीं रही मैं वो सीता जिसमें थी सहने की क्षमता। टूट गया वो बांध मेरा जो मेरे सब्र की सीमा था। पीड़ित है यह हृदय मेरा, दुख दर्द अनेकों है सहता। हुंकार भरा यह स्वर मेरा, कुछ कहने की इच्छा करता। पंचायत सहायक भूमिका शुक्ला जैसे हजारों हैं प्रदेश में। भूमिका ने तो अपनी बात इन पंक्तियों के जरिए कह दी, लेकिन वो हजारों पंचायत सहायक शायद उनकी तरह इतने मुखर नहीं है, उनको काव्यात्मक तरीके से साहित्य के जरिए अपनी बात को कहना नहीं आता है, और इसीलिए शायद मैं आपके सामने आया हूं। निश्चित रूप से 6,000 रुपए का मानदेय बहुत कम है, इसके हिसाब से काम का बोझ ज्यादा है। और इन पंचायत सहायकों का यह कहना है कि जब सरकार, जब मुख्यमंत्री न्यूनतम वेतन गारंटी की बात कहते हैं, तो इनके साथ भी तो न्यूनतम वेतन गारंटी होनी चाहिए। यह भी तो कोई कम महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है वो सही कह रहे हैं। न्यूनतम वेतन इनको भी दिया जाना चाहिए, जो इनके जीने के लिए, इनको सरवाइव करने के लिए, इनको अपने खर्च पूरे करने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त हो। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह बात सही लगती है पंचायत सहायकों से संबंधित जो मैंने कही है, तो इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं करें, इस पीड़ा को जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, और इस चैनल को, प्लेटफॉर्म को, जो कि इसी प्रकार की पीड़ा को लोगों तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है, जरूर सब्सक्राइब